हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, मेरा अर्थमेटिक में सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर चल रहा है। ठीक है, उसका पहला सीट मेरे भाई अभी तक चल रहा है और उसमें अभी तक मैंने 53 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया था। ठीक है, आज मैं उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से देखते रहना क्वेश्चन को। सवाल नंबर 54 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। सवाल नंबर 54 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। सवाल नंबर 54 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, रूट अंदर 26 माइनस का 7 रूट 3 है, बटा में रूट अंदर 14 प्लस का 5 रूट 3 है। इसका वैल्यू मेरे भाई b प्लस ए रूट 3 बटा ए के बराबर में है। इसमें कंडीशन दे रखा है कि b जो है वो इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, यानी b का मान पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो रूट अंदर b माइनस ए का मान क्या होगा ये बताना है। तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए का मान और बी का मान चाहिए, ए का मान और बी का मान चाहिए। जैसे ए और बी का मान आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और क्वेश्चन का शकल देखते मैं पकड़ लिया कि ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, कंपैरिजन बना, ये आपस में तुलना करने वाला क्वेश्चन है। तुमको क्या करना है मेरे भाई, एलएचएस में काम करना है, एलएचएस में, एलएचएस में काम करना है, एलएचएस में, और एलएचएस में काम करके इसका शकल आरएचएस की तरह बना लेना, आरएचएस की तरह। जैसे तुम इसका शकल आरएचएस की तरह बना लेगा तो वहां से फिर कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद ए और बी का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना है, एलएचएस में काम करना है। और एलएचएस में हमको क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, रूट अंदर में 26 माइनस का 7 रूट 3 दिखाई दे रहा है, 7 रूट 3। पहले मैं अंश में काम कर रहा हूं, अंश में। तो तुम बताओ मेरे भाई, रूट के अंदर में जो ये डाटा है, ये जब तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा तब तक ये सॉल्व भी नहीं होने वाला है। तो पहले मैं रूट के अंदर का जो डाटा है उसको मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाता हूं। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये 26 माइनस का 7 रूट 3 है, ध्यान से सुनना। पहले मैं अंश में काम कर रहा हूं, ये 26 माइनस का 7 रूट 3 है, 26 माइनस का 7 रूट 3। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मेरे भाई ध्यान से सुना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमको पता है कि ये जो 26 है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा, और ये वाला जो पोर्शन है वो 2ab देगा। ठीक है मेरे भाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा, ये 2ab देगा, तो फाइनली ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको 2ab बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। यहां तो है नहीं, इस ये वाला पोर्शन में 2 तो है ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा बताना मेरे भाई, हमको क्या करना पड़ेगा बताना, हमको ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा, हमको ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा और 2 से भाग लगाना पड़ेगा। ऊपर नीचे 2 से गुना और 2 से भाग लगाना पड़ेगा, तभी तो 2 का एंट्री होगा। तो इधर बताना मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2 की गुना इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 26 दूना 52, 26 दूना 52 हो जाएगा 52, माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का, ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना और 7 गुना का रूट 3 हो जाएगा, 7 गुना का रूट 3, 7 गुना का रूट 3 हो जाएगा, 7 गुना का रूट 3। ठीक है, हमको ये वाला पोर्शन को 2ab बनाना होता है, मैं पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुका हूं। ये वाला पोर्शन को 2ab बनाना होता है, 2ab, और इस वाले पोर्शन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तभी तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab बनेगा, तो फॉर्मेट पकड़ेगा, तभी तो मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाऊंगा। तो यहाँ पे 2ab में 2 था ही नहीं, तो पहले मैं 2 का एंट्री करा लिया, 2 का एंट्री जैसे ही कराया उसमें मेरे भाई हमको ए बी सिलेक्शन, ए बी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये 2 का एंट्री करा तो क्या बन गया, ये 2 अंदर जाएगा तो 52 माइनस का 2 गुना 7 रूट 3, और नीचे का क्या बनेगा, नीचे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर 2 है, अगर मैं इस डाटा को ए मानता हूं, इस डाटा को ए मानता हूं और इस डाटा को बी मानता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2ab बन जाएगा, 2ab। मेरे भाई मैं इसको ए माना, इसको बी माना, तो तुम इसको ए माना, इसको बी माना, तो ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, 52 क्या होना चाहिए, ये 52 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैंने एक 7 को ए माना है, मैंने ए बराबर 7 माना है, ए बराबर 7। ठीक है, और मेरे भाई मैंने बी बराबर क्या माना है, रूट 3 माना है, रूट 3, यानी रूट 3 को बी माना है और 7 को ए माना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए स्क्वायर करने पे कितना बन रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर करने पर कितना बन रहा है, 49 बनेगा, 49, और बी स्क्वायर करने पे कितना बनेगा, 3 बनेगा, 3। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे कितना बनेगा, 52 बनेगा, 52। तो ये सेट हो गया मेरे भाई, मेरा ए भी सेट हो गया, मेरा ए भी सेट हो गया। तो ये 52 कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 52 कुछ और नहीं, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। मेरा ए भी सेट हो गया, इधर 2ab सेट हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 52 होना चाहिए।
तो ऊपर में फॉर्मेट पकड़ लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो इसको देखते ही मैं क्या लगाऊंगा बताना, इसको देखते ही मैं क्या लगाऊंगा, ऊपर में फॉर्मेट पकड़ लिया, क्या लगाऊंगा बताना मेरे भाई, इसको देखते ही मैं लगाऊंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस रूट थ्री, 7 माइनस रूट थ्री, 7 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे आगे में बड़ा होना चाहिए, पीछे छोटा होना चाहिए, मैं पहले ही समझा चुका हूं। तुम इसको रूट 3 माइनस 7 का भी होल स्क्वायर कर सकता है, लेकिन रूट के अंदर जाएगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, आगे में बड़ा होना चाहिए, पीछे में छोटा होना चाहिए, ये सही है। रूट 3 का मान 1.7 होता है जो 7 से छोटा है, ठीक है। तो इसको उठाकर अगर मैं रूट के अंदर में पुट करूंगा तो क्या बनेगा, या फिर रूट को मैं यहीं पे उठा के ले आता हूं, इस रूट को उठा के मैं यहां ले आता हूं, यहां इस रूट को उठा के मैं यहां ले आता हूं, यहां। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। मैंने रूट के अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व किया, रूट के अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व किया तो ये आया, ये आया, ये रूट के अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व किया तो ये आया। मैंने रूट के अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व किया तो ये आया, लेकिन यहां तो रूट लगा हुआ है ना, यहां तो रूट लगा हुआ है ना, तो हमने रूट लगा लिया। मैंने क्या कर लिया, रूट लगा लिया, रूट लगा लिया तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा बताना, इसका वैल्यू फाइनली कितना बच जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 माइनस का रूट 3, 7 माइनस का रूट 3, और बटा का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बटा का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। मैंने अंश को सॉल्व कर लिया, मैंने अंश को सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार से हमको हर को भी सॉल्व करना है, इसी प्रकार से हर को भी सॉल्व करना है, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं रूट के अंदर का वैल्यू ले रहा हूं, रूट के अंदर का, रूट के अंदर का वैल्यू ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, 14 प्लस का 5 रूट 3 है, 14 प्लस का 5 रूट 3 है, 14 प्लस का 5 रूट 3 है। इस रूट के अंदर का जो वैल्यू है इसको भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना होता है, तभी तो ये सॉल्व होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए इसको 2ab बनाना पड़ेगा, 2ab। हमारी बात ध्यान से सुनना, ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत कर चुका हूं, इसको 2ab बनाना होगा, 2ab। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें तो 2 दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला पोर्शन 2ab बनेगा, ये वाला पोर्शन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा, लेकिन यहां तो 2 का एंट्री नहीं है, तो 2 का एंट्री नहीं है तो ऊपर नीचे 2 से गुना करके 2 का एंट्री करा लो ना, ऊपर नीचे 2 से गुना करके 2 का एंट्री, ऊपर नीचे 2 से गुना करके 2 का एंट्री कराएगा तो ये क्या बन जाएगा, इस 2 को मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 14 दूना 28, 28 प्लस, और ये हो जाएगा 2 गुना का 5 गुना का रूट 3, 2 गुना का 5 गुना का रूट 3। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, 2 को अंदर ले जाओगे तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। और नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई, नीचे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 नीचे में आ जाएगा 2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम क्या करेगा यहां पर, ये 2ab बना लिया, अगर मैं इसको a मानता हूं, अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको b मानता हूं, इसको b मानता हूं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे 28 आना चाहिए। क्या आ रहा है, a स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 25 प्लस 3 क्या आ रहा है, 28 आ रहा है, ये सेट है। तो इसका मतलब मेरे भाई ये 28 कुछ और नहीं है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है, ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये फॉर्मेट पकड़ लिया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो फाइनली ऊपर में क्या बनेगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। तो a हमारा 5 है और b हमारा रूट 3 है, ये 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा, 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, बटा में 2 आ जाएगा, बटा में 2, बटा में 2 आ जाएगा, बटा में 2। ये क्या किया मैंने बताना, ये क्या किया, मैं ये रूट के अंदर का वैल्यू जब सॉल्व किया, रूट के अंदर जो वैल्यू है, रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आया, ये आया, रूट के अंदर जो वैल्यू था उसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया, ये आया। लेकिन मेरे भाई हमको तो रूट के अंदर का मान निकालना है ना, हमको तो रूट के अंदर का मान निकालना है, रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको सॉल्व किया तो ये आया। तो मेरे भाई इसके रूट के अंदर का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा बताना, क्या करना पड़ेगा बताना मेरे भाई, इसमें रूट लगाना पड़ेगा, रूट, ये रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व किया तो है, अब ये रूट लगाना पड़ेगा रूट, तब ये रूट के पूरा का पूरा रूट वाला वैल्यू आ जाएगा, पूरा का पूरा रूट वाला वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से बताना मेरे भाई इसका वैल्यू कितना फेंक देगा बताना, स्क्वायर से रूट चला गया, स्क्वायर से रूट चला गया तो ये फाइनली कितना बन गया, 5 रूट 3 बटा का 2 हो जाएगा, 5 रूट 3 बटा का रूट 2 हो जाएगा, रूट 2, 5 रूट 3 बटा का रूट 2 हो जाएगा, रूट 2। ये भी मेरे भाई 7 माइनस रूट 3 और नीचे में रूट 2 आ जाएगा, रूट 2, नीचे में रूट 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट चला गया तो अंश में पड़ेगा, तो अंश में 7 माइनस रूट 3 हो जाएगा और हर में रूट पड़ेगा तो रूट 2 रह जाएगा, ठीक है। रूट को मैंने अलग अलग छिटका लिया, अंश में हर में दोनों में अलग अलग छिटका लिया, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, फाइनली जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या आया बताना, फाइनली इसको सॉल्व किया तो क्या आया बताना मेरे भाई, फाइनली इसको मैंने सॉल्व किया तो अंश में कितना आया बताना, अंश में कितना आया, अंश में आया 7 माइनस का रूट 3, अंश में आया 7 माइनस का रूट 3, 7 माइनस का रूट 3, 7 माइनस का रूट 3 और बटा का रूट 2, बटा का रूट 2, ये अंश में आया, अंश में। अच्छा हर में क्या आया बताना, हर में क्या आया बताना, जब मैंने हर को सॉल्व किया, हर को सॉल्व किया तो ये आया,
5 प्लस का रूट 3, 5 प्लस का रूट 3, 5 प्लस का रूट 3, 5 प्लस का रूट 3 और बटा का क्या आया मेरे भाई, रूट 2 आया, बटा का रूट 2 आया। अरे यही तो आया, अंश को सॉल्व करेगा तो ये आएगा, हर को सॉल्व करेगा तो ये आएगा। ठीक है, यहां से जो जो कटने फुटने वाला है उसको काट लो मेरे भाई। रूट 2 से ये रूट 2 चला जाएगा। ठीक है, ये रूट 2 से ये रूट 2 चला जाएगा तो बच जाएगा क्या, बताना मेरे भाई, ये क्या बच जाएगा बताना। ऊपर में बच जाएगा 7 माइनस का रूट 3, 7 माइनस का रूट 3 और नीचे में क्या बच जाएगा, 5 प्लस का रूट 3, 5 प्लस का रूट 3, 5 प्लस का रूट 3। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। हमको शकल बनाना है आरएचएस जैसा, हमको शकल बनाना है आरएचएस जैसा। नीचे में मेरे भाई यहाँ पे अभी भी इसका शकल ऐसा बना नहीं है। ठीक है, अभी भी इसका शकल ऐसा बना नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अभी भी आरएचएस जैसा शकल बना नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा बताना, हमको क्या करना पड़ेगा बताना। आगे हमको परमेयकरण करना पड़ेगा, परमेयकरण उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना कर दो तो 5 माइनस का रूट 3 और नीचे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 माइनस का रूट 3 हो जाएगा। उल्टा साइन से मैंने ऊपर नीचे गुना कर दिया, उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, नीचे में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, हमेशा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 25 में से 3 चला गया तो नीचे में बन गया 22, नीचे में बन गया 22। ऊपर में क्या बनेगा बताना, ऊपर में क्या बनेगा, ऊपर में तो सीधा सीधा इन दोनों की गुना ही तो करना पड़ेगा। अरे ऊपर में सीधा सीधा ये दोनों पोर्शन की गुना ही तो करना पड़ेगा, गुना ही तो करना पड़ेगा। तो करो ना गुना, करो ना गुना। ये 7 की गुना 5 में करेंगे तो कितना बनेगा, 35 बनेगा, 35 माइनस माइनस 7 की गुना रूट 3 में करेंगे तो कितना बनेगा, 7 रूट 3 बनेगा, 7 रूट 3, 7 रूट 3। फिर मेरे भाई माइनस रूट 3 की गुना इसमें करेंगे तो माइनस का 5 रूट 3 बनेगा, माइनस का 5 रूट 3, माइनस का 5 रूट 3 बनेगा, माइनस का 5 रूट 3, प्लस 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 प्लस। मेरे भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। रूट 3 की गुना रूट 3 में करेंगे तो 3 बनेगा, रूट 3 की गुना रूट 3 में करेंगे तो 3 बनेगा 3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। इस पोर्शन को मैं उठा के ऊपर ले जाता हूं, मेरे पास जगह कम है, इस पोर्शन को उठा के मैं ऊपर ले जाता हूं। ध्यान से सुनना, यहाँ जो जो जाति बल है उसका कैलकुलेशन आपस में कर लो। यहाँ 35 है, यहाँ +3 है तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35 + 3 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38 38 हो जाएगा, 38। और मेरे भाई ये -7 रूट 3 -5 रूट 3 जाति वाला है तो -7 - 5 कितना हो जाएगा, -12 रूट 3। ये फाइनल कितना बन जाएगा, -12 रूट 3, -12 रूट 3, -12 रूट 3 और बटा का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, बटा का 22, बटा का 22 हो जाएगा, बटा का 22। इस पोर्शन को जो मैंने सॉल्व किया तो यहां तक मैं पहुंच गया, इस पोर्शन को सॉल्व किया तो मैं यहां तक पहुंच गया। अब बताओ मेरे भाई आगे हमको क्या करना पड़ेगा। अभी भी हमारा शकल आरएच जैसा नहीं दिखा, आरएच जैसा हमारा शकल दिखना चाहिए। नीचे में 11 है जो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो तुम क्या करो, ऊपर से 2 कॉमन लेके काट दो। ऊपर से 2 जैसे ही कॉमन लेगा तो क्या बनेगा, ये रह जाएगा 19, ये रह जाएगा 19 19 और ये हो जाएगा मेरे भाई 6 रूट 3, ये हो जाएगा 6 रूट 3। और मेरे भाई 2 जैसे ही ऊपर से कॉमन लेगा तो 2 से 22 कट जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, 11 ये 11 हो जाएगा, 11। अब हमारा शकल दिख गया मेरे भाई, जैसा मेरा एलएचएस है वैसे ही हमारा आरएचएस हो गया, जैसा हमारा एलएचएस है वैसे ही हमारा आरएचएस हो गया। अब यहां से क्या करना है, यहां से क्या करना है, मैच कराना है, मैच यहां से मैच कराना है, मैच। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये क्या दे रखा है बताना, ये क्या दे रखा है बताना। यहां पर क्या है, b प्लस का a रूट 3 है, b प्लस का a रूट 3 है, b प्लस का a रूट 3 है और बटा का कितना है, 11 11 11। इसके बराबर ही तो ये वैल्यू लाया ना, इसका वैल्यू फाइनली ये लाया है, ये लाया है ये। इसके बराबर में लिख लो 19 माइनस का 6 रूट 3, 19 माइनस का 6 रूट 3, 19 माइनस का 6 रूट 3 बटा में कितना लाया है, 11 11। यहां से मैच खा जाएगा। अब मैच करा के a और b का मान निकाल लो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं कैसे मैच कराता हूं। यहां भी बटाया जा रहा है, यहां भी बटाया जा रहा है, यहां भी बटाया जा रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां रूट 3 का गुणांक a है, a रूट 3 का गुणांक a है, a और यहां रूट 3 का गुणांक -6 है, यहां रूट 3 का गुणांक -6 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6। यहां रूट 3 का गुणांक a है, यहां रूट 3 का गुणांक -6 है तो मेरे भाई a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। यहां पर b है, b यहां पे 19 है, 19। अरे ये दोनों मैच खा गया ना, इसका मैच इसके साथ होगा, इसका मैच इसके साथ होगा तो इसमें बचा कौन, ये बच गया 19, ये तो b और ऊपर में 19 तो b बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। यहां से b बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19। यहां से b बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19। मैंने मैच करा लिया, मैंने मैच करा लिया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो तो यहां से बताना हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बताना हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताना हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताना हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताना मेरे भाई। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रूट अंदर b - a का मान बताओ क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई,
ये रूट अंदर है, रूट अंदर बी माइनस ए, बी का वैल्यू कितना है 19 लाया 19 माइनस माइनस ए का वैल्यू कितना लाया माइनस का 6 लाया माइनस का 6 माइनस का 6 लाया माइनस का 6। तो अंदर में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, अंदर में क्या बनेगा बताना। रूट अंदर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 19 प्लस 6 25 हो जाएगा। तो रूट अंदर 25, रूट 25 का वर्गमूल कितना बन जाएगा मेरे भाई 5 बन जाएगा 5। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारी बात समझ गया। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले मैं ऐसा क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूं। इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना था, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना था। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के बाद, दोनों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के बाद, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के बाद ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, ये दोनों से दोनों तो कट ही जाएगा। तो यहां से तुमको क्या करना था, ये दोनों पोर्शन में क्या करना था, परमेकरण लगाना था। परमेकरण, परमेकरण जैसे ही करेगा तो मेरा क्वेश्चन जो है इसकी तरह शकल बना लेगा। ठीक है, इसमें कोई नया बात नहीं था, यहां तक तो मैं पहले भी कर चुका हूं, बस नया क्या था उसके बाद परमेकरण करके हमको आरएच जैसा शकल बनाना था। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुमको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में बताना मेरे भाई। ऊपर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना होगा, नीचे में भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के बाद परमेकरण करना पड़ेगा, और परमेकरण करेगा तो इसकी शकल इसकी तरह बन जाएगा। तो वहां से कंपेरिजन करके ए और बी का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से बताना, यहां से मैं रूट के अंदर का वैल्यू उठा रहा हूं, रूट के अंदर का। यहां से 38 माइनस 5 रूट 3 है, ये 38 माइनस का 5 रूट 3 है, ये 38 माइनस का 5 रूट 3 है। ठीक है, हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना होगा, और ये वाला पोर्शन हमको 2ab देगा, ये वाला पोर्शन हमको 2ab देगा। ठीक है, लेकिन इसमें 2 का एंट्री है नहीं, इसमें 2 का एंट्री है नहीं, तो मैं ऊपर नीचे 2 से अपनी मर्जी से गुना भाग कर दूंगा, ऊपर नीचे अपनी मर्जी से गुना भाग कर दूंगा। तो फाइनली यहां से क्या बनेगा, 38 गुना कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, और माइनस का 2 पंजे 10, मैं 2 गुना 5 गुना रूट 3 लिख देता हूं, मैं 2 गुना 5 गुना में रूट 3 लिख देता हूं। ठीक है, मैं 2 गुना में 5 गुना में रूट 3 लिख देता हूं। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, और नीचे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 2। अब सारा खेल ए बी सेट करने पे, 2ab सेट करने पे। ठीक है, 2 अगर मैं ए इसको मानता हूं बी इसको मानता हूं, अगर मैं ए इसको मानता हूं बी इसको मानता हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 76 आना चाहिए। तो ए इसको मानता हूं बी इसको मानता हूं, तो ए स्क्वायर करूंगा तो 25, रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3, तो 25 3 28 तक ही पहुंचेगा। इसका मतलब मेरे भाई ये हमारा ए और ये हमारा बी नहीं हो सकता है। तो फिर कैसे सेटिंग भिराना होगा बताना मेरे भाई, कैसे सेटिंग भिराना होगा बताना, बताना कैसे सेटिंग भिराना होगा। तो ऐसा करो, ये 5 रूट 3 को एक जगह ले लो, और इसके बगल में एक लगा लो, एक लगा लो, एक लगा लो, एक। ऐसे अगर सेटिंग नहीं भिड़ता है तो इससे ज्यादा इसको तोड़ थोड़ी ना सकता है। ये ए और बी नहीं बन रहा है, ए और बी नहीं बन रहा है, मैं इसको ए मानता हूं इसको बी मानता हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 76 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा ए बी नहीं होगा, और इससे ज्यादा मैं तोड़ नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं गुना में 1 लगा के बना लूंगा, मैं गुना में 1 लगा के बना लूंगा। इस पोर्शन को मैं ए ले लूंगा और इस पोर्शन को मैं बी ले लूंगा। तो यहां देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर ऑटोमेटिक 76 आ जाएगा। तुम 5 रूट 3 का होल स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 25 क्या 75, और प्लस का बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 75 1 76 बन गया 76। तो फाइनली यहां पे क्या हो गया मेरे भाई, फाइनली ए बी सिलेक्ट हो गया। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर दे देगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर दे देगा, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर देगा। तो फाइनली बताना मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट पकड़ लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट पकड़ लिया। तो हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें बड़ा कौन है, ए बी में कौन बड़ा है, 5 रूट 3 बड़ा है, 1 छोटा है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये 5 रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। और नीचे में क्या रह जाएगा मेरे भाई, 2 रह जाएगा, 2। नीचे में कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 2। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। ये मैंने क्या किया, ये मैंने रूट के अंदर को जब सॉल्व किया, रूट के अंदर को सॉल्व किया तो ये वैल्यू आया, लेकिन इसमें तो रूट लगा हुआ है, तो यहां रूट लगा दो ना। फाइनली यहां रूट लगा दो, यहां रूट लगा दो, तो यहां रूट लगेगा, तो फाइनली पूरा का पूरा इसका वैल्यू आ जाएगा, ये पूरे का वैल्यू आ जाएगा, पूरे का। तो पूरे का वैल्यू फाइनली क्या बनेगा मेरे भाई, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो यहां कितना हो जाएगा 5 रूट 3 माइनस का 1, और नीचे में कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, अलग अलग रूट छिटक जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा रूट 2, नीचे में हो जाएगा रूट 2। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। जब मैंने अंश को सॉल्व किया तो ये बना, जब मैं अंश को सॉल्व किया तो ये बना। अच्छा, अब हर को सॉल्व करो, हर को सॉल्व करो, हर
हर को सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, मैं रूट के अंदर का वैल्यू उठा रहा हूं, रूट के अंदर का वैल्यू उठा रहा हूं। 26 प्लस का 7 रूट 3 है, 26 प्लस का 7 रूट 3 है। ठीक है, ये तभी सॉल्व होगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए इस वाले पोर्शन को 2ab बनाना होता है, और ab के हिसाब से ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, चलो मेरे भाई, यहां तो 2ab बनने से रहा, यहां 2 का एंट्री ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 से गुना और 2 से भाग लगा दूंगा, ऊपर नीचे 2 से गुना 2 से भाग लगा दूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 2 अंदर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 26 गुना 52 प्लस का, और 2 गुना का हो जाएगा 7 गुना का रूट 3, 7 गुना का रूट 3, 7 गुना का रूट 3, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2। ध्यान से सुना मेरे भाई, 2ab सेट कर लो, 2ab 2 तो है, इस पोर्शन को मैं a मानता हूं, इस पोर्शन को b मानता हूं। ठीक है, तो ab तो मैं सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे 52 आना चाहिए, क्या आ रहा है, 7 7 है ना, 7 को मैं a माना हूं तो a स्क्वायर करूंगा तो 7 का स्क्वायर 49, और है ना रूट 3 को मैं b माना हूं तो b स्क्वायर करूंगा तो 3, तो 49 3 52 आ रहा है 52। तो इसका मतलब मेरे भाई a हमारा 7 हो गया, रूट 3 हमारा b हो गया, रूट 3 हमारा b हो गया। तो ये 52 क्या देगा, ये 52 क्या देगा, फिर ये 52 क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होगा। तो ऊपर में फॉर्मेट बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का। तो इसको देखते ही हम क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, ए बी सेलेक्ट है, ए बी सेलेक्ट है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, 7 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बटा का 2 हो जाएगा, बटा का 2। तो तुम ये क्या लाया बताना मेरे भाई, ये तुम क्या लाया, सर मैं ये रूट के अंदर को जब सॉल्व किया, रूट के अंदर वाले वैल्यू को सॉल्व किया तो ये आया, लेकिन इसमें तो रूट लगा हुआ है ना, ये पूरे रूट का वैल्यू क्या होगा, इसमें रूट लगा हुआ है, तो इस रूट को उठा के मैं यहां ले आता हूं, इस रूट को उठा के मैं यहां ले आता हूं, तो पूरे का पूरा वैल्यू आ जाएगा ना हर का, ये पूरे पूरे हर का वैल्यू आ जाएगा, हर का। तो फाइनली बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बनेगा बताना, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो ये बनेगा 7 प्लस का रूट 3, 7 प्लस का रूट 3, और बटा का कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, रूट 2। ये रहा मेरे भाई, पूरे हर को मैंने सॉल्व कर लिया, पूरे हर को सॉल्व करने के बाद ये आया। अब बस उठा के इसको यहां पे पटक दो वैल्यू को, ऊपर वाला पोर्शन को सॉल्व किया तो क्या आया, ऊपर वाले पोर्शन को अंश को सॉल्व किया तो क्या आया, 5 रूट 3 माइनस 1 बटा का रूट 2 आया, रूट 2, रूट 2 आया, रूट 2 बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा। जब मैंने हर को सॉल्व किया तो क्या आया, हर को सॉल्व किया तो क्या आया, जब मैंने हर को सॉल्व किया तो यहां पे आया 7 प्लस का रूट 3, जब मैंने हर को सॉल्व किया तो यहां पे आया 7 प्लस का रूट 3, 7 प्लस का रूट 3 बटा का रूट 2 आया, बटा का रूट 2। ठीक है मेरे भाई, अच्छा देखना ध्यान से, ये रूट 2 से रूट 2 तो कैंसिल ही हो गया, रूट 2 से रूट 2 तो कैंसिल ही हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या बच गया बताना, फाइनली यहाँ पे क्या बच गया बताना, फाइनली यहाँ पे बच गया 5 रूट 3 माइनस का 1, 5 रूट 3 माइनस का 1, और बटा का हो जाएगा 7 प्लस का रूट 3, 7 प्लस का रूट 3, 7 प्लस का रूट 3। ठीक है, लेकिन अभी भी मेरा शकल मेरे भाई आरएचएस की तरह नहीं बना, क्योंकि आरएचएस में बटा में 23 है, यहाँ कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो हमको एलएचएस का शकल आरएचएस की तरह बनाना है, तभी तो मैच कर पाएगा, तभी तो ए बी का मान निकलेगा। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, आगे क्या करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा परमेयकरण, आगे करना पड़ेगा परमेयकरण, परमेयकरण। ठीक है, परमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, हर का परमेयकरण करेंगे, तो उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, उल्टा साइन से, तो 7 माइनस का रूट 3 हो जाएगा, 7 माइनस का रूट 3। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा बताना, ऊपर में क्या करना पड़ेगा बताना, ऊपर में सीधा सीधा इन दोनों पोर्शन की गुना करना पड़ेगा, और नीचे में हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बनेगा हमेशा नीचे में। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो a हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 49 में से 3 चला गया तो कितना हो जाएगा, नीचे में 46 हो जाएगा, 46, और ऊपर में क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे गुना करना पड़ेगा, 5 रूट 3 की गुना 7 में करोगे तो 7 बचे 35 रूट 3 हो जाएगा, 35 रूट 3, 35 रूट 3, 5 रूट 3 की 7 में गुना करेगा तो 35 रूट 3, फिर 5 रूट 3 की माइनस रूट 3 में गुना करना है, तो प्लस माइनस माइनस, रूट 3 की गुना 3 में करे, रूट 3 में करेगा तो 3 बचे 15 दे देगा 15, ये 15 आ जाएगा 15, ये 15 आ जाएगा 15। इसकी गुना में दोनों पोर्शन में कर लिया, अब इसकी गुना करना है, -1 की गुना 7 में करेंगे तो ये -7 हो जाएगा, -7, फिर -1 की गुना माइनस रूट 3 में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट 3, ये हो जाएगा रूट 3, ये हो जाएगा रूट 3। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो अभी भी हमारा शकल मैच नहीं किया, ऊपर बला में जाती जाती बला को एक जगह मिला लो, यहां से 35 रूट 3 है, यहां से रूट 3 है, तो 35 रूट 3 प्लस रूट 3 ये हो जाएगा 36 रूट 3, 36 रूट 3, और -15 -7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 22 हो जाएगा, माइनस का 22, और नीचे में कितना आएगा, 46 आएगा, 46, नीचे में कितना आएगा, 40 आएगा, 46। अभी भी हमारा शकल आरएचएस की तरह मैच नहीं किया, यहाँ 23 है, वहां नीचे में 46 आ रहा है, तो मैं समझ गया ऊपर में से 2 कॉमन खींचना है, ऊपर से 2 कॉमन खींचोगे तो ये हो जाएगा 18 रूट 3, ये हो जाएगा 18 रूट 3 माइनस का 11,
और 2 कॉमन खींचोगे तो 2 से 46 कट जाएगा, तो यहां हो जाएगा 23, यहां हो जाएगा 23। ठीक है, अब हमारा शकल आरएचएस की तरह मैच खा गया, अब हमारा शकल आरएचएस की तरह मैच खा गया। अब मैं कंपेयर कर लूंगा, कंपेयर। यहां बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू किसके बराबर आया, यहां इसका वैल्यू किसके बराबर आया, a प्लस बी रूट थ्री, ए प्लस बी रूट थ्री, और बटा का क्या है मेरे भाई 23 है 23, बटा का क्या है 23 है 23। अब यहां से मैच करा लो, मैच यहां से मैच करा लो, मैच करा के ए और बी का मान निकाल लो। तुम बताओ मेरे भाई, बटा में 23 यहां भी, बटा में 23 यहां भी है, यहाँ रूट थ्री का गुणांक बी है, रूट थ्री का गुणांक बी है, रूट थ्री का गुणांक बी है, और यहाँ रूट थ्री का गुणांक 18 है, तो बी बराबर 18 हो गया ना, बी बराबर 18 हो गया ना। तो बच गया वो किसका वैल्यू होगा, जो बच गया वो इसका वैल्यू होगा, जो बच गया वो इसका वैल्यू होगा, ए का वैल्यू होगा। तो यहां से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा, माइनस का 11। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। तो क्या निकालना है क्वेश्चन में, b माइनस ए का मान निकालना है, b माइनस ए का मान, b का मान 18 है, माइनस माइनस ए का मान है माइनस का 11, माइनस का 11। तो कोष्ट खोलेंगे तो ये प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 11 हो जाएगा 29। तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, 29 बन जाएगा, 29। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा, बुद्धि कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, बुद्धि लगाओ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अलग अलग टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा, अलग अलग टर्म को। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसमें 3 टर्म है, एक टर्म यहां दिखाई दे रहा है, एक टर्म यहां दिखाई दे रहा है, एक टर्म यहां दिखाई दे रहा है, तीनों टर्म को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके इसका फाइनली आंसर आएगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले मैं पहला टर्म को सॉल्व करता हूं, पहला टर्म को सबसे पहले मैं पहला टर्म को सॉल्व करता हूं, और पहला टर्म को देखते ही मैं समझ गया कि इसमें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ परमेयकरण करना है, सिर्फ परमेयकरण करना है, इसके अलावा मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूं। जब मैं पहला टर्म को सॉल्व करूंगा तो परमेयकरण होगा, परमेयकरण। तो ऊपर में हो जाएगा 2 रूट 10, 2 रूट 10, 2 रूट 10, और इसकी गुना किसके साथ हो जाएगा, परमेयकरण करेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से बुद्धि लगाना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, ध्यान से सुनना। ये दोनों पार्टी को मैं एक जगह बांध लूंगा, इसको मैं एक जगह बांध लूंगा, आराम से मैं परमेयकरण कर लूंगा, आराम से मैं परमेयकरण कर लूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऊपर में 2 रूट 10 गुना परमेयकरण करेंगे तो इसकी गुना किससे हो जाएगा, इसकी गुना किससे हो जाएगा, रूट 5 प्लस का रूट 2, रूट 5 प्लस का रूट 2, और मेरे भाई ये माइनस का साइन है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में प्लस का हो जाएगा रूट साइन, प्लस का हो जाएगा रूट साइन। अरे परमेयकरण ही तो करना है, परमेयकरण ही तो करना है। इस पोर्शन को एगो मान लो, इस पोर्शन को एगो मान लो, बस उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना करेगा तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। नीचे में क्या आएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या आएगा, नीचे में हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, नीचे में हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। अरे कहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, इसको तुम a मान लिया, इसको तुम b मान लिया, तो इसकी जब गुना होगा तो नीचे में ये वाला प्लस वाला पार्टी आएगा ना, तो नीचे में हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा बनेगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फाइनली क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। फाइनली नीचे में जो वैल्यू बनेगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो a माना हूं मैं रूट 5 प्लस रूट 2 को, तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, बी है रूट 7, इसका स्क्वायर, नीचे में यही बनेगा, यही फॉर्मेट पकड़ेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। जब तुम इसको खोलेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो a हमारा b, a हमारा ये है तो इसका स्क्वायर, b हमारा ये है तो इसका स्क्वायर, यही तो बनेगा नीचे में। तो फाइनली यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, 7 प्लस का 2ab, रूट 5 गुना रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 10 हो जाएगा, रूट 10, और माइनस का रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7, तो माइनस 7 से ये प्लस 7 समाप्त हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा नीचे में क्या आ जाएगा, 2 रूट 10 आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, बच जाएगा, नीचे में क्या बच जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बच जाएगा, नीचे में क्या बच जाएगा, 2 रूट 10 हो जाएगा, 2 रूट 10, 2 रूट 10 बच जाएगा, 2 रूट 10 से ये वाला पोर्शन समाप्त हो गया। तो फाइनली फर्स्ट टर्म को मैंने सॉल्व किया, फाइनली फर्स्ट टर्म को मैंने सॉल्व किया, फाइनली फर्स्ट टर्म को मैंने सॉल्व किया, तो ये वैल्यू आया, ये वैल्यू बाद बाकी सब कटपुट के समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई सेकेंड टर्म को मैं सॉल्व करने जाता हूं। अब सेकेंड टर्म को मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, सेकेंड टर्म को मैं सॉल्व करता हूं। रूट के अंदर का वैल्यू को मैं रूट को छोड़ देता हूं, रूट के अंदर जो है खाली मैं उस पर फोकस करता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, रूट के अंदर का जो वैल्यू खाली मैं उस पर फोकस करता हूं। ये क्या है, रूट 5 माइनस 2 है,
नीचे में क्या है मेरे भाई, √5 प्लस का 2 है, √5 प्लस का 2 है। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा परमेकरण ही तो करना है। क्या करेगा, ये रूट के अंदर का वैल्यू को मैं सॉल्व करता हूं, तो रूट के अंदर का वैल्यू ये है, इसका क्या करना पड़ेगा, इसका परमेकरण करना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो परमेकरण करेगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में हो जाएगा √5 माइनस का 2, नीचे में क्या आ जाएगा, √5 माइनस का 2, √5 माइनस का 2। तो ये फाइनली √5 माइनस का 2 एक बार, फिर वही चीज एक बार है, तो फाइनली इन दोनों की गुना होगा, तो √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर को जब तुम खोलेगा, √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर को खोलेगा, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 प्लस का बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2ab, तो 2 दूना 4 √5 हो जाएगा 4 √5, 4 √5 हो जाएगा 4 √5। अरे ऊपर वाला पोर्शन ये दोनों चीज सेम है ना, ये दोनों चीज सेम है तो स्क्वायर नहीं बना लेगा, तो √5 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर को लेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस का बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2ab, 2 दूना 4 √5 हो जाएगा, 2 दूना 4 √5। और नीचे में हमेशा मेरे भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो 5 माइनस 4 1, तो नीचे का जरूरत ही नहीं पड़ा, नीचे में 1 आ रहा है, इसके बटा का जरूरत ही नहीं है। तो फाइनली क्या बन गया ये बताना, फाइनली क्या बन गया, 9 माइनस का 4 √5 हो गया, फाइनली ये 9 माइनस का 4 √5 हो गया, फाइनली ये 9 माइनस का 4 √5 आ गया। ठीक है, तो सेकेंड पोर्शन को जब मैंने सॉल्व किया तो कितना बना बताना मेरा भाई, सेकेंड पोर्शन को जब मैं सॉल्व किया, बीच में माइनस है, बीच में माइनस, बीच में माइनस है, ध्यान रखना, माइनस है तो आगे में कोष्ट लग जाएगा, जैसे ही माइनस है तो कोष्ट लगा के काम करना। सेकेंड पोर्शन को मैं सॉल्व किया तो ये क्या है, ये आया 9 माइनस का रूट है ना, 9 माइनस का 4 √5, 9 माइनस का 4 √5। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, लेकिन इसके अंदर में रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, हमारी बात ध्यान से सुनना, इसके अंदर में रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, हमारी बात ध्यान से सुनना, इसके अंदर रूट लगा हुआ, ऐसा करता हूं मैं, ऐसा करता हूं मैं, ध्यान से सुनना हमारी बात, इसका मैं होल स्क्वायर कर लेता हूं, होल स्क्वायर, ये √5 माइनस का 2, इसका ये होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर, और बटा में मेरे भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये वाला पोर्शन को मैंने सॉल्व कर लिया, कहां भाग गया, बटा में 1 है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो रूट के अंदर वाला पोर्शन को, रूट के अंदर वाला पोर्शन को जब मैं सॉल्व किया तो ये आया, फाइनली फाइनली ये आया, लेकिन मेरे भाई इसमें तो रूट लगा हुआ है ना, इसमें तो रूट लगा हुआ है, तो रूट को उठा के यहां ले आएंगे, रूट को उठा के यहां लगा लेंगे, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, फाइनली इसका वैल्यू बन जाएगा √5 माइनस का 2, √5 माइनस का 2। ठीक है, तो सेकंड वाला पोर्शन को जब मैं सॉल्व किया, सेकंड वाला पूरे पोर्शन को जब मैं सॉल्व किया, पूरे पोर्शन को, तो ये फाइनली कितना दे दिया, √5 माइनस का 2, √5 माइनस का 2 दे दिया, √5 माइनस का 2। ये सेकंड पोर्शन को सॉल्व कर लिया। फर्स्ट पोर्शन को सॉल्व किया तो यहां से ये आया, बीच में माइनस है तो माइनस है, इस सेकंड पोर्शन को सॉल्व किया तो ये आया। ठीक है, अब रह गया इसमें थर्ड पोर्शन, इसमें रह गया मेरे भाई थर्ड पोर्शन, थर्ड पोर्शन को मैं सॉल्व करता हूं। ये तीसरे पोर्शन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ नहीं करना है, खाली परमेकरण करना है। यहाँ √7 माइनस का 2 है, √7 माइनस का 2, तीसरे पोर्शन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो 3 बटा का √7 माइनस का 2, परमेकरण करोगे तो कितना हो जाएगा, ये √7 प्लस का 2, और नीचे में भी हो जाएगा √7 प्लस का 2, तो ऊपर में क्या बनेगा मेरे भाई बताना, ऊपर में सीधा सीधा इसकी गुना हो जाएगा, 3 की गुना √7 प्लस 2 में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 √7 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6, अरे क्या कर रहा है, इसकी गुना इसी में तो होगा, ये 3 √7 प्लस का 6 हो जाएगा, नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा बनेगा, तो √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा 3। तुम बताओ मेरे भाई, 3 तो ऊपर से कॉमन ही तो आ रहा है, 3 ऊपर से कॉमन खींच लेगा तो क्या बचेगा, √7 प्लस का 2। ठीक है, 3 ऊपर से कॉमन खींच लेगा तो √7 प्लस का 2 बचेगा, 3 से 3 समाप्त हो जाएगा, तो फाइनली तीसरा पोर्शन को सॉल्व करेगा तो यही तो आएगा, फाइनली तीसरा पोर्शन को सॉल्व करेगा तो यही तो आएगा। और मेरे भाई बीच में माइनस है माइनस, बीच में माइनस है माइनस, बीच में माइनस है माइनस, माइनस जैसे ही लगता है तो मैं कोष्ट लगा देता हूं, और तीसरा पोर्शन को सॉल्व किया तो कितना आया, √7 प्लस का 2 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 आया। ठीक है, फाइनली मैंने तीनों पोर्शन को सॉल्व कर लिया, फाइनली मैंने तीनों पोर्शन को सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है मेरे भाई, अब क्या करना है, कोष्ट खाली तोड़ना रह गया, कोष्ट तोड़ना रह गया। पहला पोर्शन को सॉल्व किया तो कितना आया, पहला पोर्शन को सॉल्व किया तो आया √5 प्लस का √2, √5 प्लस का √2 और प्लस का √7 आया, प्लस का √7 आया। ठीक है,
मेरे भाई दूसरा पोर्शन को सोल्व किया तो यह है, तीसरा पोर्शन को सोल्व किया तो यह है, खाली कोष्ट तोड़ना है। तो इसका मैं कोष्ट तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, माइनस का रूट 5, माइनस का रूट 5, और मेरे भाई ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2। मेरे भाई इसका कोष्ट में तोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का रूट 7 हो जाएगा, माइनस का रूट 7 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, ठीक है। फाइनली यहाँ पे क्या करना है, कटापीसी करना है, कटापीसी, जो जो पार्टी कटने वाला है काट दो। ये रूट 7 से माइनस का रूट 7 समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है। ये प्लस 2 से ये माइनस का 2 समाप्त हो गया। ये माइनस रूट 5 से प्लस का रूट 5 समाप्त हो गया। तो इसमें बचा कौन, इसमें बचा कौन मेरे भाई बताना, इसमें बचा कौन, फाइनली बच गया रूट 2। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, फाइनली रूट 2 हो जाएगा, रूट 2। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ प्रमेयकरण करना था। ठीक है, 3 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया हुआ है, बस इतना ही क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया हुआ है, बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, ये 57 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रमेयकरण करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई, पहला पोर्शन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, दूसरा पोर्शन में भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जो भी काम करना पड़ेगा वो तीसरे पोर्शन में करना पड़ेगा, तीसरे पोर्शन में करना पड़ेगा। और तीसरे पोर्शन का अगर मैं प्रमेयकरण करूंगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, 1 की गुना हो जाएगा, तो 8 माइनस का 2 रूट 15 हो जाएगा। तीसरे पोर्शन में जब मैं प्रमेयकरण करूंगा तो 8 माइनस का 2 रूट 15, 1 की गुना उसके साथ होगा, तो थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। और नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो a स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64 माइनस बी स्क्वायर 2 रूट 15 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 15 का स्क्वायर 15, 15 चौका 60 हो जाएगा 60, तो 64 माइनस 60 4 हो जाएगा 4। तो मेरे भाई मैं थर्ड टर्म में जब प्रमेयकरण किया तो इसका वैल्यू आ गया 8 माइनस 2 रूट 15 बटा का 4। ठीक है, इसके आगे कौन है मेरे भाई बताना, इसके आगे कौन है बताना, इसके आगे है 5, 5 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 8 प्लस का 2 रूट 15 है, 8 प्लस का 2 रूट 15 है, 8 प्लस का 2 रूट 15 है, बटा में कितना है 4 है 4, बटा में कितना है 4 है 4, बटा में कितना है 4 है 4। ठीक है, इसके बाद माइनस का इसका मैंने सोल्व किया तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये 8 माइनस का 2 रूट 15, ये 8 माइनस का 2 रूट 15, और बटा में कितना आ गया 4 आ गया 4। ये माइनस है तो मैं कोष्ट लगा देता हूं, माइनस है तो मैं कोष्ट लगा देता हूं। अरे यही तो आया, यही तो आया, यही तो आया, यही तो आएगा। खाली इसमें इसका ही तो प्रमेयकरण करना पड़ेगा, इसका तुम प्रमेयकरण कर ही नहीं सकता है। तो ये ज्यों को तोड़ा जाएगा, ये ज्यों को तोड़ा जाएगा, खाली इसका प्रमेयकरण होगा, इसका प्रमेयकरण होगा तो ये आया। ठीक है, फाइनली हमको क्या करना है बताना मेरे भाई, फाइनली हमको 4 एलसीएम लगाना है। एलसीएम 4 एलसीएम जैसे ही तुम लगाएगा तो यहां से हो जाएगा 4 पंजे 20 माइनस 20 माइनस माइनस, ये सेम टू सेम उतर जाएगा। यहां से कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस का 2 रूट 15, ये हो जाएगा 8 प्लस का 2 रूट 15 माइनस माइनस माइनस, ये सेम टू सेम उतर जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 2 रूट 15, ये हो जाएगा 8 माइनस का 2 रूट 15, ये हो जाएगा 8 माइनस का 2 रूट 15। अब ऊपर में बताना मेरे भाई क्या करना है, खाली कोष्ट खोलना है, कोष्ट खोलना है। इसका कोष्ट खोलेंगे तो -8 माइनस का 2 रूट 15 हो जाएगा, और इसका कोष्ट खोलेंगे तो -8 माइनस का 8 और प्लस का 2 रूट 15 हो जाएगा, प्लस का 2 रूट 15 हो जाएगा। नीचे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, नीचे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। अब यहां से जो भी कटने फुटने वाला है उसको काट लो। तुम बताओ मेरे भाई क्या कटने वाला है बताना, ध्यान से सुनना। ये -2 रूट 15 से प्लस 2 रूट 15 चला गया। ठीक है, ठीक है, 20 में से 8 गया तो 12, 12 में से 8 चला गया तो 4 हो जाएगा 4, ऊपर में बचा 4, नीचे में भी क्या है 4 है, तो 4 बटा 4 फाइनली क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा 1, फाइनली 1 बन जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 1 हो जाएगा 1। ठीक है, सिंपल था सवाल था, खाली तीसरे जो पोर्शन था उसमें प्रमेयकरण करना था, फिर उसके बाद बटा पर का जोड़ घटाव था, एलसीएम वगैरह लगाना था, कोष्ट खोलना था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 4 बटा का 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 बराबर a प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 माइनस डी रूट 6 है। क्वेश्चन यहीं तक है मेरे भाई। एबीसीडी इसमें प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान बताना है क्या होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबीसीडी का मान चाहिए, और क्वेश्चन का शकल देखकर मैं पता लगा लिया
कि ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, यहां से कंपेयर करना पड़ेगा, एलएचएस में काम करना होगा एलएचएस में, और एलएचएस में काम करके इसका शकल आरएचएस की तरह बनाना होगा आरएचएस की तरह, फिर उसके बाद वहां से कंपेयर करेंगे तो एबीसीडी का मान आ जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गया। तो टोटल काम एलएचएस में करना है, तो एलएचएस में मेरे भाई क्या कर सकता हूं मैं, अंश में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अंश में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं हर में बहुत कुछ कर सकता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हर में तुम क्या करेगा, परमेयकरण करेगा, परमेयकरण। तो परमेयकरण करना है तो मैं ये दोनों को एक तरफ ले लेता हूं, एक तरफ, और इसको मैं एक तरफ ले लेता हूं, बस परमेयकरण यहां से स्टार्ट कर दो। तो तुम बताओ मेरे भाई ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस का रूट टू, 1 प्लस का रूट टू, 1 प्लस का रूट टू, और माइनस का रूट 3 हो जाएगा, माइनस का रूट। अरे परमेयकरण करेगा तो उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना नहीं करेगा, बस उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना ही तो किए है, ऊपर नीचे गुना ही तो किए है। और नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई बताना, ये हो जाएगा 1 प्लस का रूट टू, 1 प्लस का रूट टू, प्लस का रूट 3, प्लस का रूट 3, और इसकी गुना किसके साथ हो जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस का रूट टू, 1 प्लस का रूट टू माइनस रूट 3 के साथ। ठीक है, तो नीचे में हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, नीचे में हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। इसको मैं एक पोर्शन माना हूं, इसको मैं a ले लेता हूं, इसको मैं b में लेता हूं। 1 प्लस रूट टू को मैं एक पोर्शन माना हूं, वो एक पोर्शन, तो इसको मैं a ले लेता हूं, तो ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना के नहीं बना, तो नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये फाइनली a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होगा। तो a हमारा क्या है 1 प्लस रूट टू, ये फाइनली a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, b क्या है रूट 3, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर। बस नीचे में इसका कैलकुलेशन फाइनल कर लो। यहां से क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3, 3 प्लस का हो जाएगा 2 रूट 2, 3 प्लस का 2 रूट 2, और माइनस का हो जाएगा यहाँ से 3, तो प्लस का 3 माइनस का 3 समाप्त हो गया। तो नीचे में क्या बच जाएगा, 2 रूट 2 बच जाएगा, 2 रूट 2, नीचे में क्या बच जाएगा, 2 रूट 2 बच जाएगा, 2 रूट 2। ऊपर में क्या है बताना मेरे भाई, ऊपर में क्या है, ऊपर में है 4 इंटू 4 इंटू 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का रूट 2 माइनस का रूट 3, रूट 3, और नीचे में क्या आया बताना मेरे भाई, नीचे में सॉल्व करने के बाद कितना आया, 2 रूट 2 आया, 2 रूट 2, नीचे में सॉल्व करने के बाद कितना आया, 2 रूट 2 आया, 2 रूट 2। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, हमको एलएचएस की तरह, हमको आरएचएस की तरह इसका शकल बनाना है, और आरएचएस में बटा में कुछ भी नहीं है, तो इसका भी बटा हटाना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर हो पाएगा, तभी तो कंपेयर हो पाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 से कितना मर्तबे चला गया, 2 मर्तबे चला गया, 2 मर्तबे, और ये रूट 2 से 2 कितना मर्तबे चला गया, रूट 2 मर्तबे चला गया, रूट 2 मर्तबे। तो फाइनली इसका बटा वाला समाप्त हो गया, तो इसको अंदर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2, रूट 2 को अंदर में ले जाएंगे तो रूट 2 गुना 1 रूट 2 हो जाएगा, प्लस प्लस रूट 2 गुना रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, और माइनस का रूट 3 गुना रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, रूट 6। फाइनली यही होगा, फाइनली यही होगा, फाइनली यही होगा। ठीक है, बस इसके बाद अब कंपेयर कर लेना है, इसके बाद कंपेयर कर लेना है। इसी का वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर है, इसका वैल्यू किसके बराबर है, a प्लस का b रूट 2, a प्लस का b रूट 2, a प्लस का b रूट 2, और प्लस का c रूट 3, प्लस का c रूट 3, प्लस का c रूट 3, और माइनस का d रूट 6, माइनस का d रूट 6। ठीक है, बस यहां से कंपेयर कर लो, कंपेयर कंपेयर कर लो, कंपेयर। ध्यान से सुना मेरे भाई, कैसे कंपेयर करेगा, कैसे कंपेयर करेगा इन दोनों डाटा को, कैसे कंपेयर करेगा इन दोनों डाटा को, कैसे कंपेयर करेगा, कैसे। ध्यान से सुना मेरे भाई, यहां बताना रूट 6 का गुणांक कितना है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस, रूट 6 का गुणांक d है, और रूट 6 का गुणांक यहां पे कुछ नहीं तो 1 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तो यहां से d का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, यहां से d का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। अरे यहां नहीं कुछ है तो 1 है ना, 1 है ना, तो आगे में माइनस है, यहां भी माइनस है, रूट 6 का गुणांक d है, रूट 6 का गुणांक 1 है, तो d बराबर 1 हो जाएगा, d बराबर 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इसमें तो रूट 3 का है ना, c रूट 3, यहां तो रूट 3 वाला पद ही नहीं है, तो इसको अभी छोड़ो, इसको अभी छोड़ो, जो आ रहा है उसको करो मेरे भाई। रूट 2 का गुणांक b है, रूट 2 का गुणांक b है, रूट 2 का गुणांक b है, यहां रूट 2 का गुणांक b है, यहां रूट 2 का गुणांक क्या है बताना, यहां रूट 2 का गुणांक क्या, नहीं कुछ है तो 1 है, 1 नहीं कुछ है तो 1 है, 1, यहां रूट 2 का गुणांक b है, और यहां रूट 2 का गुणांक नहीं कुछ है तो 1 गुना में, 1 गुना में, तो b बराबर भी 1 हो गया, b बराबर भी 1 हो गया, b बराबर भी 1 हो गया। ठीक है मेरे भाई, रूट 3 का गुणांक इधर नहीं है, रूट 3 का गुणांक इसमें है ही नहीं, रूट 3 वाला पद ही नहीं है, तो रूट 3 वाला को छोड़ो मेरे भाई, जो बच गया वो a होगा, जो बच गया वो a होगा, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो a होगा, a। यहां से बताना मेरे भाई, a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, a बराबर 2 हो जाएगा, 2। ठीक है, ठीक है, a बराबर 2 हो जाएगा, 2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, इधर रूट 3 वाला पद है, इधर रूट 3 वाला पद नहीं है,
तो ऐसा करो ना, ऐसा करो ना, इसमें अपना मर्जी से √3 वाला पद लगा दो ना, 0 गुना में √3 लगा दो ना, 0 गुना में √3, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं अपना मर्जी से 0 गुना √3 लगाता हूं तो फाइनली ये 0 ही तो रहेगा, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, खाली शकल दिखाने के लिए आ गया, √3 वाला पद आ गया शकल दिखाने के लिए। बस यहां से कंपेयर कर लो, यहां से कंपेयर कर लो, √3 का गुणांक c है, यहां √3 का गुणांक c है, यहां √3 का गुणांक c है, √3 का गुणांक c है, और यहां √3 का गुणांक कितना है? 0 है, 0। तो c बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। c बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। c बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। तो फाइनली हमसे ABCD का मान पूछ रहा है, ABCD चारों का मान आ गया, फाइनली हमसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान पूछ रहा है, तो चारों को जोड़ना है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 4। इसको जोड़ने के बाद कितना बनेगा? 4 बन जाएगा, 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को जोड़ेगा तो 2 + 1 3 3 1 4 + 0 4 ही तो रहेगा ना। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करना ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कुछ नहीं करना है, बस प्रमेयकरण करना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। 5√3 प्लस का 7√2 माइनस का √6 माइनस का 23 बटा का √2 प्लस √3 प्लस का √6 है, ठीक है। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। मैं इस टर्म में कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं इस टर्म में भी कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं इस टर्म में भी कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इस टर्म में बहुत कुछ कर सकता हूं, ठीक है। ठीक है, यहां टोटल 4 टर्म है, 3 टर्म में तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं कैलकुलेशन, ये चौथा टर्म में ही कैलकुलेशन करना होगा। तो तुम खाली चौथा टर्म में पहले कैलकुलेशन करो, खाली चौथा टर्म में कैलकुलेशन करो। तो चौथा टर्म में क्या दिखाई दे रहा है हमको? प्रमेयकरण ही होगा, इसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं इसके पास है। तो प्रमेयकरण होगा, तो बताओ मेरे भाई क्या होगा, बताना कैसे प्रमेयकरण करेगा, कैसे प्रमेयकरण करेगा। यहां तो 3 पद है ना, नीचे में 3 गो टर्म है, तो ये दोनों को एक साथ बांध लो, ये दोनों को एक साथ, और इसको एक साथ कर लो, इसको एक साथ। अरे भाई 2 पद नहीं है, 3 पद है, तो ये दोनों को एक साथ बांध लो, ये दोनों को इसको अकेला रख लो, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन, आराम से प्रमेयकरण, आराम से प्रमेयकरण कर लो। अरे सही तो प्रमेयकरण होगा, 3 टर्म है, 3 टर्म, तो ये 2 टर्म को मैंने एक साथ रख लिया, एक टर्म को एक साथ रख लिया, तो अब तो प्रमेयकरण हो जाएगा ना, अब तो प्रमेयकरण हो जाएगा ना। उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना करो, उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना। तो जब मैं इसका प्रमेयकरण करूंगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई? ऊपर में आ जाएगा √2 प्लस का √3, √2 प्लस का √3, और ये प्लस है बीच में, तो उल्टा साइन हो जाएगा माइनस, माइनस का √6, माइनस का √6। और नीचे में क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई? नीचे में क्या आ जाएगा? ये नीचे में पहले से कितना था? √2 प्लस का √3 था, √2 प्लस का √3 प्लस का √6, और इसकी गुना किसके साथ हो जाएगा? प्रमेयकरण करोगे तो उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना नहीं करना पड़ जाएगा, तो इसकी गुना इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? √2 प्लस का √3 और माइनस का √6। अरे यही तो होगा, यही तो होगा प्रमेयकरण, यही तो होगा प्रमेयकरण। अच्छा आगे क्या करना है बताना मेरे भाई? आगे क्या करना है बताना, आगे क्या करना है बताना। इसमें मैं अंश में कुछ नहीं कर सकता हूं, अंश में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। 1 मिनट, चलो मेरे भाई, अंश में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, नीचे में बताना क्या होगा, नीचे में बताना क्या होगा। ये दोनों पोर्शन को तुम एक माना है, एक, इसको मैं ए ले लेता हूं, इसको मैं बी भी ले लेता हूं, तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। नीचे में हमेशा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, नीचे में हमेशा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसे ही दिखेगा तो हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? √2 प्लस √3, √2 प्लस √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बी कितना है? √6 है, √6, तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा, √6 का स्क्वायर। फाइनली इसको खोलेगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 5 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 2ab, 2ab, तो 2 √2 गुना √2 हो जाएगा 2√6, ठीक है। और माइनस का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 माइनस का कितना हो जाएगा? √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 6। तो फाइनली नीचे में क्या बनेगा बताना? नीचे में क्या बनेगा? ये नीचे में बनेगा 2√6, 2√6 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, 2√6 माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे में 2√6 माइनस का 1। हमारी बात समझ गया?
हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो अब आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना हमारी बात। चलो मेरे भाई आगे हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस पोर्शन को सॉल्व किया तो क्या बना, ऊपर में है 23 इंटू रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस का रूट सिक्स, और नीचे में क्या आ जाएगा 2 रूट सिक्स माइनस का 1 आ जाएगा, 2 रूट सिक्स माइनस का 1 हो जाएगा। ऊपर में क्या है मेरे भाई बताना, ऊपर में है 23 इंटू रूट टू प्लस का रूट थ्री, रूट टू प्लस का रूट थ्री माइनस का है रूट सिक्स, माइनस का है रूट सिक्स, और नीचे में क्या आ गया बताना, नीचे में आ गया मेरे भाई 2 रूट सिक्स माइनस का 1, 2 रूट सिक्स माइनस का 1, 2 रूट सिक्स माइनस का 1, 2 रूट सिक्स माइनस का 1। अरे यही तो आया, यही तो आया। अब ये वाला पोर्शन यहां से समाप्त हो गया, ये वाला पोर्शन समाप्त हो गया, इसकी जगह पर यह आ गया, इसकी जगह पर यह आ गया 23 इंटू रूट टू प्लस का रूट थ्री, रूट टू प्लस का रूट थ्री माइनस का रूट सिक्स, माइनस का रूट सिक्स, और बटा में क्या आ गया मेरे भाई, बटा में क्या आ गया 2 रूट सिक्स माइनस का 1 आ गया, 2 रूट सिक्स माइनस का 1 आ गया। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब हमको आगे क्या करना पड़ेगा बताना मेरे भाई, आगे हमको क्या करना पड़ेगा, आगे हमको क्या करना पड़ेगा, आगे हमको एलसीएम लगाना पड़ेगा, एलसीएम, एलसीएम लगाना पड़ेगा। क्या एलसीएम लगेगा बताना मेरे भाई, 2 रूट सिक्स माइनस का 1 एलसीएम हो जाएगा, 2 रूट सिक्स माइनस का 1 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 रूट सिक्स माइनस 1 एलसीएम हो जाएगा, तो इसकी गुना सीधा सीधा 5 रूट थ्री में हो जाएगा, इसकी गुना सीधा सीधा 5 रूट थ्री में हो जाएगा। मैं डायरेक्ट गुना कर रहा हूं इसमें, ठीक है। 2 रूट सिक्स माइनस 1 एलसीएम हो जाएगा, तो इसकी गुना सीधा 5 रूट थ्री में होगा। तो 5 रूट थ्री की गुना जब मैं इसमें करूंगा पहला पद में, तो 5 गुना 10, 5 गुना 10 और रूट 18 हो जाएगा। तो ये 10 रूट 18 हो जाएगा, 10 रूट 18, 10 रूट 18, और 18 में से 9 बाहर निकलेगा, तो 9 रूट 9 गुना 2 तो 3 रूट 2 हो जाएगा, 3 रूट 2, ये फाइनली बनेगा 3 रूट 2, 10 गुना में 3 रूट 2 फाइनली बनेगा। अरे हमारा बात काय नहीं समझ रहा है, मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूं। यहाँ पे 2 रूट सिक्स माइनस 1 एलसीएम होगा, तो इसका गुना इसमें होगा 5 रूट थ्री में, तो 5 रूट थ्री का गुना मैं 2 रूट सिक्स में किया, 2 रूट सिक्स में किया, तो 5 गुना 10 रूट 18 हो गया। कमीना रहने दो, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, रहने दो मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। ये 5 रूट थ्री का गुना इस पूरे पोर्शन में होगा, तो 5 गुना 10 रूट 18 हो जाएगा, ये 5 गुना 10 रूट 18 हो जाएगा, 10 रूट 18, इसको मैं सही रहने देता हूँ, ठीक है। फिर 5 रूट थ्री की गुना -1 में होगा, तो ये माइनस का 5 रूट थ्री हो जाएगा, माइनस का 5 रूट थ्री हो जाएगा, माइनस का 5 रूट थ्री। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो इसके बाद बीच में प्लस है प्लस, बीच में प्लस है प्लस, बीच में प्लस है प्लस, 7 रूट 2 की गुना अब इसमें होगा, करो जरा गुना, 7 गुना 14, ये 7 गुना 14, ये हो जाएगा मेरे भाई 7 गुना 14, और रूट 6 की गुना रूट 2 में होगा, तो 14 रूट 12 हो जाएगा, 14 रूट 12, 14 रूट 12 हो जाएगा, 14 रूट 12, इसकी गुना इसमें करेंगे तो ये हो गया। फिर 7 रूट 2 की गुना -1 में करेगा, तो माइनस का 7 रूट 2 होगा, माइनस का 7 रूट 2 होगा, माइनस का 7 रूट 2, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई तीसरा पोर्शन का गुना करना है, तीसरा पोर्शन का, बस आगे माइनस खरा, इसलिए मैं पहली क्वेश्चन लगा देता हूँ, माइनस खरा। रूट 6 की गुना इस पोर्शन में करना है, तो रूट 6 की गुना इसमें करेगा, तो रूट 6, 6, 6 दुना 12 हो जाएगा, 12, 12 हो जाएगा 12, और रूट 6 की गुना -1 में होगा, तो माइनस का रूट 6 हो जाएगा, माइनस का रूट 6, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मेरे भाई इसका जो पोर्शन है, इसका जो पोर्शन है वो यहाँ आ गया, तो सेम टू सेम उतर जाएगा, ये सेम टू सेम उतर जाएगा। यहां से क्या बनेगा, माइनस है माइनस, देखना ध्यान से, ये माइनस है माइनस, इसके आगे माइनस है, इसको सोल्व किया तो ये आया, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 23 इंटू में हो जाएगा रूट 2, है ना, 23 इंटू रूट 2, ऐसा करता हूं मैं, इसको तोड़ ही देता हूं, ठीक है, ये माइनस को मैं रहने देता हूं, 23 को अंदर ले जाता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 23 रूट 2 हो जाएगा, 23 रूट 2 प्लस का कितना हो जाएगा, 23 रूट 3 हो जाएगा, 23 रूट 3, 23 रूट 3, 23 रूट 3, और माइनस का कितना हो जाएगा, 23 रूट 6 हो जाएगा, माइनस का 23 रूट 6 हो जाएगा, माइनस का 23 रूट 6। ये हो गया मेरे भाई एलसीएम, ये हो गया इसका एलसीएम, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई अब इसको छोटा करते चले जाओ, छोटा करेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये 10 रूट 18, 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 बाहर आएगा तो 3 बनेगा, तो 3 की गुना 10 में होगा,
तो 10 तिया ये कितना हो जाएगा 30, 30√2 हो जाएगा, ये 30√2 हो जाएगा, 30√2। इसको छोटा करेगा तो यही तो होगा, 18 को लिख सकता है 9 गुना 2, तो 9 बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 3 गुना 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, अंदर में 2 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इसको छोटा करने का जरूरत नहीं, ये छोटा होगा, ये √12 है, √12, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4 बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा 2, तो 14 गुना 2 ये कितना हो जाएगा 28√3, 28√3 हो जाएगा 28√3। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, इसमें से 4 बाहर आएगा तो 4 बाहर आएगा तो अंदर में √3 3 ही तो बचेगा, और 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, 2 की गुना 14 में होगा तो 28√3 हो जाएगा। यही तो होगा, यही तो होगा। चलो हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ पे कोष्ट तोड़ दो, यहाँ पे कोष्ट तोड़ दो, मैं एक ही लाइन में कोष्ट तोड़ देता हूँ, एक ही लाइन में कोष्ट तोड़ देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं यहीं पे कोष्ट तोड़ देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये -12 हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये -12 हो जाएगा, -12, और ये प्लस का √6 हो जाएगा, प्लस का √6, कोष्ट समाप्त। यहां से मेरे भाई ये माइनस का √23√2 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का 23√3 हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा 23√6। मैंने कोष्ट तोड़ दिया, ऊपर में कोष्ट तोड़ दिया। अब इसका जाति जाति एक साथ लगा लो, जाति जाति एक साथ, ठीक है। √2 वाला जाति को खोजो, √2 वाला जाति को, √2 वाला जाति को खोजो, √2 वाला जाति को। तो यहां से एक ये है √2 वाला, ठीक है, एक यहाँ है मेरे भाई, यहाँ कैलकुलेशन करते चले जाओ, 30√2 में से 7√2 गया, तो 30 में से 7 चला गया तो 23√2 हो गया, 23√2, 23√2, और यहाँ पे -23√2 है, तो ये तो समाप्ति हो जाएगा ना, ये तो समाप्ति हो जाएगा, 30√2, 7√2, 23√2, और ये प्लस का 23√2 देगा, ये माइनस का 23√2, तो ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया। आगे बताना मेरे भाई, आगे बताना, आगे बताना। √3 वाला को खोजो, √3 वाला को, यहां से ये 28√3 है, ये माइनस का 5√3 है, तो 28 में से 5 चला गया तो 23√3 हो जाएगा, 23√3, ये प्लस का 23√3 है, और यहाँ पे माइनस का 23√3 खड़ा है, तो ये दोनों समाप्त हो जाएगा, 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 ठीक है। अब इसमें बच गया कौन, √3 वाला पोर्शन खत्म हो गया, √2 वाला पोर्शन भी खत्म हो गया, अब इसमें बच गया √6 वाला, √6 वाला, √6 वाला बच गया मेरे भाई, √6 वाला बच गया। यहां से कितना है बताना, यहां से कितना है, √6 वाला बच गया, तो जो बच गया उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो बच गया इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ से -12 आएगा, -12, जो बच गया वो है ऊपर में -12, -12, और प्लस का √6 है, प्लस का √6, प्लस का √6 है, यहाँ पे प्लस का 23√6 है, तो 23 और 1 कितना हो जाएगा, 24√6 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 24√6, प्लस का हो जाएगा 24√6, और नीचे में क्या है मेरे भाई बताना, नीचे में क्या है, नीचे में है 2√6 माइनस का 1, 2√6 माइनस का 1 है, 2√6 माइनस का 1। अरे इतना बात समझ में आ गया, ये लंबा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन, इसमें वक्त देना ही पड़ेगा, छोटा मोटा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। चलो ऊपर में क्या कॉमन खिंचाने वाला है बताना मेरे भाई, ऊपर में क्या कॉमन खिंचाएगा, ऊपर में 12 कॉमन खींच लो, 12 कॉमन, 12 कॉमन खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2√6, 2√6, और नीचे में क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे में है 2√6, 2√6, 2√6 माइनस का 1, 2√6 माइनस का 1, अरे यही तो बनेगा, ऊपर में 12 कॉमन खींचेगा तो, 12 कॉमन खींचेगा तो माइनस का 1 प्लस का 2√6 हो जाएगा, नीचे में 2√6 माइनस का 1 पहले से ही खा रहा है। तो तू बता मेरे भाई, क्या ये दोनों पोर्शन सेम नहीं है, ये दोनों पोर्शन सेम हुआ कि नहीं हुआ, ये दोनों पोर्शन सेम हुआ कि नहीं हुआ, और इसके बीच में ये गुना का साइन हुआ, तो ये दोनों पोर्शन सेम है, तो कटित हो जाएगा, कटित हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 12, फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 12, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। पहले यहाँ पे प्रमेयकरण किया गया, उसके बाद एलसीएम लगाया गया है, एलसीएम लगाने के बाद कैलकुलेशन किया गया, तब जाके इसका सॉल्यूशन हुआ है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ऊपर में है 22√2 बटा का 4√2 माइनस का 3 प्लस का √5 है, 3 प्लस का √5 है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रमेयकरण करने जाऊंगा, अगर मैं डायरेक्ट प्रमेयकरण करने जाऊंगा तो मेरा कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगा, और हमको पता है ये कंपेरिजन वाला क्वेश्चन है, एलएचएस पोर्शन को सॉल्व करके इसका शकल आरएचएस की तरह लाना है, फिर वहां से मैच करा के ए और बी का मान निकलेगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, उसमें मैं किसका कैलकुलेशन कर सकता हूं, पहले मैं उस पर फोकस करता हूं, मैं इस 22√2 का कुछ नहीं कर सकता हूं,
मैं इस 4√2 का भी कुछ नहीं कर सकता हूं। जो भी मैं करूंगा इस रूट वाला को करूंगा, इसका मैं कर सकता हूं कैलकुलेशन बस इसमें। ठीक है, ये जो हमारा डाटा है इसमें इसका कुछ नहीं कर सकता, इसका कुछ नहीं कर सकता, इसी का तो कर सकता है, इसी का तो कर सकता है। तो उसका कैलकुलेशन करो ना, ये क्या देगा, ये रूट अंदर में 3 प्लस का √5 है, ये रूट अंदर में 3 प्लस का √5 है। तो इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ध्यान से सुनना, मैं रूट के अंदर का कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना होगा। तो ये वाला पोर्शन a² + b² देगा, ये 2ab देगा। ठीक है, तो 2ab का कमी है, 2 का कमी है यहाँ पे। मैं 2 से ऊपर नीचे गुना भाग लगा देता हूँ, मैं 2 से ऊपर नीचे गुना भाग लगा देता हूँ। ध्यान से सुना मेरे भाई। तो ये फाइनली कितना बन जाएगा, 2×3 6 और प्लस का ये हो जाएगा 2 गुना का √5, 2 गुना का √5। और नहीं कुछ है तो 1 डाल देता हूँ 1। ठीक है, नीचे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा 2। तो फाइनली तुम बताना, यहां से हमारा फॉर्मेट सेट हो गया। ये 2 है, ये a है, ये b है, ये b है, और a² + b² करने पे 6 आ रहा है। a² करेगा तो 5, b² करेगा तो 1 का स्क्वायर करेगा तो 1, तो 6 आ रहा है। तो ये 6 क्या है मेरे भाई, a² + का b² है। तो फाइनली ये फॉर्मेट पकड़ लिया, फाइनली ये फॉर्मेट पकड़ लिया किसका, a² + b² + 2ab का। और इसको देखते ही हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये √5 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में आ जाएगा 2, नीचे में आ जाएगा 2। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैंने किसका कैलकुलेशन किया, मैंने किसका कैलकुलेशन किया, ये रूट के अंदर वाला डाटा का कैलकुलेशन किया। रूट के अंदर वाला डाटा का तो ये आया, लेकिन ये तो रूट में है ना, तो रूट यहां लगा दो ना, रूट यहां लगा दो ना। तो फाइनली यहां से कितना बन जाएगा, फाइनली यहां से कितना बन जाएगा, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, √5 + का 1 हो जाएगा। और नीचे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। बस यहां से हमारा कैलकुलेशन शुरू कर दो। अब मैं 22√2 में कुछ नहीं कर सकता हूं, 22√2 में कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं इस 4√2 में भी कुछ नहीं कर सकता हूं, माइनस माइनस। और ये रूट के अंदर ये पूरे डाटा को जब मैंने सॉल्व किया तो ये आया √5 + 1 बटा का √2 माइनस माइनस। इस पूरे डाटा को सॉल्व किया तो यहां से कितना आया, √5 + का 1 बटा का कितना आया, √2 आया, √2। ये पूरे पोर्शन को सॉल्व किया तो ये आया। अब क्या करना है तुमको बताना, यहां पर तो बटा पर का घटाव है ना, तो बटा पर का घटाव करो ना, ये बटा पर का घटाव करो ना। तो बटा पर का घटाव करेगा तो √2 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम। और ये ऊपर पहुंचेगा ऊपर, तो √2 ऊपर पहुंचेगा तो √2 का गुना √2 में होगा तो 2, और 2 गुना 22 हो जाएगा 44, 44 हो जाएगा 44 ऊपर में। और नीचे में क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई, ये √2 एलसीएम आएगा तो √2 के गुना इसमें होगा तो √2 गुना √2 2, 2 चौक 8 हो जाएगा 8, ये 8 दे देगा 8, 8 दे देगा 8, माइनस माइनस माइनस। और √5 + 1 मैं कोष्ट तोड़ देता हूं इसका, मैं कोष्ट तोड़ देता हूं। ये हो जाएगा माइनस का √5, माइनस का √5, माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 1। अरे यही तो बनेगा, √2 एलसीएम लगाना, एलसीएम एलसीएम लगेगा तो इसकी गुना इसमें होगा तो ये होगा, और ये सेम टू सेम उतर जाएगा। मैंने इसका कोष्ट खाली तोड़ दिया है। और ये √2 ऊपर पहुंच जाएगा तो √2 गुना √2 2, 2 गुना 22 44 हो जाएगा। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। अब बताना मेरे भाई आगे क्या करना पड़ेगा। ये 44 बटा का 8 में से 1 चला गया तो 7 माइनस का √5 हो गया, 7 माइनस का √5 हो गया। अरे इतना बात समझ में आया मेरा। अभी भी हमारा शकल आरएचएस की तरह नहीं बना, आरएचएस में बटा फटा नहीं है, तो यहां पर हटाना पड़ेगा बटा को। तो हमको क्या करना पड़ेगा, परमेकरण करना पड़ेगा, परमेकरण। ये 7 माइनस √5 है तो 7 प्लस का √5, उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली ऊपर में क्या बन जाएगा, फाइनली ऊपर में 44 × 7 प्लस का √5 हो जाएगा, 7 प्लस का √5। और नीचे में कितना बन जाएगा बताना पड़ेगा। नीचे में हमेशा a - b × a + b बनता है, a - b × a + b बनता है। तो a² - b², 7 का स्क्वायर 49 और √5 का स्क्वायर 5, तो 49 में से 5 चला गया तो 44 हो जाएगा, 44 44 हो जाएगा 44। अरे काय नहीं समझ रहा है, a - b × a + b, a², 7 का स्क्वायर 49 और b² √5 का स्क्वायर 5, तो 44 में से 5 है ना, 49 में से 5 चला जाएगा तो 44 हो जाएगा। ये 44 से 44 समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली यहां से क्या आ जाएगा, 7 प्लस का √5 हो जाएगा, 7 प्लस का √5। और इसी का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, a + √5 के बराबर दे रखा है। इसी का वैल्यू मेरे भाई a + √5 के बराबर दे रखा है। तो यहां से कंपेयर कर लो ना, कंपेयर कर लो ना, कंपेयर करके a b का मान निकाल लो। यहाँ √5 का गुणांक, यहाँ √5 का गुणांक, सॉरी यहाँ भी √5 है, ध्यान से सुना, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, a + √5 भी है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये छूट गया था। a + √5 भी है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ a + √5 भी है, a + √5 भी। अब कंपेयर करो, अब कंपेयर करो, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ √5 का गुणांक नहीं कुछ है तो 1 है, 1 यहाँ नहीं कुछ है तो 1 गुना में होता है, 1 गुना में
और यहाँ √5 का गुणांक b है b, यहाँ √5 का गुणांक b है, यहाँ √5 का गुणांक नहीं कुछ है तो 1 है, तो b बराबर 1 हो गया, b बराबर 1, और जो बच गया वो a हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 7। तो a और b का मान यहां से आ गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है a गुना b अनुपात a प्लस b का मान बताओ क्या होगा। तो a गुना b करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 7 7, अनुपात का मतलब बटा होता है बटा, a प्लस b करेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8, ये 7/8 ही इसका आंसर हो जाएगा, 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तुम बटा फॉर्म में लिखो और बटा को हम इस तरीके से अनुपात फॉर्म में लिख सकते हैं 7/8, 7/8 हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। कुछ करना नहीं था मेरे भाई, खाली इस वाले संख्या को, ये जो वाला टर्म है इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना था, ठीक है। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना तो एलसीएम वगैरह लिए, फिर प्रमेयकरण किए तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। चलो मेरे भाई ये सब मेंस लेवल का क्वेश्चन चल रहा है, इसमें एक क्वेश्चन नहीं 3-3 क्वेश्चन को मिक्स कर दिए हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम इसको नहीं समझो, यहाँ 3-3 क्वेश्चन को मिक्स करके सवाल आया हुआ है, ठीक है। चलो सवाल नंबर 61 को देखो ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना है। सवाल नंबर 61 में कुछ भी नहीं करना है, बस बटा पर का घटाव करना है, और कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा है, हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस बटा पर का घटाव दिख रहा है, बटा पर का घटाव, बटा पर का घटाव कर दो। तो इसका एलसीएम कितना बन जाएगा मेरे भाई √5 प्लस का √3, इसका एलसीएम बन जाएगा √5 प्लस का √3, √5 प्लस का √3 इंटू √5 माइनस का √3, √5 माइनस का √3, अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा इसका एलसीएम। √5 प्लस √3 से √5 प्लस √3 कट जाएगा तो बचेगा √5 माइनस √3, √5 माइनस √3 की गुना इसमें होगा तो होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बनेगा। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 माइनस का हो जाएगा 2√15, माइनस का हो जाएगा 2√15, बीच में माइनस है तो माइनस लगा कर मैं कोष्ट लगा लिया, ठीक है। यहां से यहां ये वाला पोर्शन कट जाएगा, ये वाला पोर्शन कट जाएगा तो बच जाएगा, इसकी गुना जब ऊपर में होगा तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनेगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनेगा, तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनेगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 प्लस का 2√15, 8 प्लस का 2√15, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, एक लाइन का, ठीक है। बस यहाँ कोष्ट तुम तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, मैं इसी में कोष्ट खोल देता हूं, ये 8 है तो ये -8 हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का कोष्ट चला गया हवा में, तो ऊपर में क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ऊपर में क्या बन जाएगा, ये 8 प्लस का ये माइनस का 8 है तो समाप्त हो गया, ये 8 प्लस का है ये माइनस का 8 है तो समाप्त हो गया, ठीक है। और -2√15 ऊपर में क्या बन गया, -2√15 माइनस का 4√15 हो जाएगा, 4√15 माइनस का 4√15 हो जाएगा, 4√15, नीचे में a प्लस बी a माइनस बी हमेशा बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2, ठीक है। तो यहां से मेरे भाई ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा -2√15 इसका फाइनली आंसर बनेगा, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है टाइप में, ठीक है, ये टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 15 होगा, ठीक है, -2√15, कुछ करना नहीं था, नॉर्मली बटा पर का जोर घटाव था, ठीक है। चलो बस सेम टू सेम क्वेश्चन यही है, जो अभी मैंने क्वेश्चन किया सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। चलो मेरे भाई अभी जो मैंने क्वेश्चन किया सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन समान था, कुछ नहीं करना है, बस बटा पर का है ना घटाओ है, यहाँ पे बटा पर का घटाओ, तो एलसीएम क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इसका एलसीएम क्या बनेगा 3√5 इंटू में हो जाएगा 3 माइनस का √5, 3 माइनस का √5, 3 माइनस का √5, ठीक है। अच्छा ऊपर में क्या बनेगा 3 प्लस √5 से 3 प्लस √5 खत्म हो गया, तो 3 माइनस √5 की गुना, चलो मेरे भाई यहाँ डायरेक्ट होल स्क्वायर नहीं बनना, 3 प्लस √5 से √5 खत्म हो गया, तो इसकी गुना किसमें हो जाएगा 7 प्लस का 3√5 है, 7 प्लस का 3√5 है, 7 प्लस का 3√5 है, इसकी गुना किसके साथ हो जाएगा मेरे भाई, इसकी गुना हो जाएगा 3 माइनस √5 के साथ, 3 माइनस √5 के साथ इसकी गुना हो जाएगा 3 माइनस √5 के साथ, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बताना, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन, ठीक है मेरे भाई।
3 माइनस रूट 5 से 3 माइनस रूट 5 समाप्त हो गया, तो इसकी गुना बच जाएगा कौन, 7 माइनस का 3 रूट 5, 7 माइनस का 3 रूट 5, और इसकी गुना किसके साथ हो जाएगा, ये 3 माइनस रूट 5 से 3 माइनस रूट 5 कट गया, तो इसकी गुना इसमें होगा, तो 3 प्लस रूट 5 की गुना 7 माइनस 3 रूट 5 में होगा, यहाँ 3 प्लस का रूट 5 होगा, 3 प्लस का रूट 5। हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया, कुछ किया नहीं, बस बटा पर का क्या किया, यहाँ पे घटाओ कर लिया, घटाओ, ठीक है। ये आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, मैं इसको बड़ा पोस्ट में बंद कर देता हूं, ठीक है। चलो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है बताना, इसके बाद नॉर्मली गुना करना, और क्या करना है, दोनों की नॉर्मली गुना करना है, गुना। ये 7 गुना 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21, फटाफट गुना करते चले जाओ। ये 7 गुना 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 माइनस का 7 रूट 5 हो जाएगा, माइनस का 7 रूट 5 हो जाएगा, माइनस का 7 रूट 5 हो जाएगा, माइनस का 7 रूट 5, फिर इसकी गुना इसमें होगा, प्लस प्लस प्लस, 3 तिहाई 9 रूट 5 हो जाएगा, 9 रूट 5, 9 रूट 5, फिर इसकी गुना इसमें होगा, प्लस माइनस माइनस, रूट 5 की गुना 5 में होगा, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15। इस पोर्शन को मैंने गुना किया तो ये आया, इस पोर्शन को गुना किया तो ये आया, ये बीच में माइनस है, माइनस माइनस है, तो मैं कोष्ट लगा के अंदर में गुना करूंगा। इस दोनों पोर्शन की गुना करना जरा, तो 7 × 21 हो जाएगा, 21 प्लस का कितना हो जाएगा, 7 रूट 5 हो जाएगा, 7 रूट 5 प्लस का कितना हो जाएगा, 7 रूट 5 हो जाएगा, 7 रूट 5, 7 रूट 5 हो जाएगा, फिर इसकी गुना इसमें करेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 तिहाई 9 रूट 5 हो जाएगा, 9 रूट 5, इसकी गुना इसमें होगा तो 9 रूट 5, फिर प्लस माइनस माइनस, इसकी गुना होगा तो रूट 5, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15, 15 हो जाएगा, 15। और नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 5 4 बन जाएगा, नीचे में 4, नीचे में 4 बन जाएगा, 4। हमारी बात समझ में आ गया, हमारी बात समझ में आ गया। बस यहाँ पे क्या करना है, कोष्ट को खोलना है, बस मैं यहीं पे कोष्ट खोल देता हूँ। आगे माइनस खड़ा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। कोष्ट इसका चला गया हवा में, कोष्ट दिखना ही नहीं चाहिए, कोष्ट दिखना ही नहीं चाहिए, कोष्ट खत्म हो गया मेरे भाई, कोष्ट खत्म हो गया, और ये साइन भी इसका खत्म हो गया, ठीक है, कोष्ट दिखना ही नहीं चाहिए। चलो मैंने ऊपर से ऊपर ही कोष्ट को तोड़ दिया। अब जाति जाति वाला को एक साथ इकट्ठा कर लो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जाति जाति वाला को एक साथ इकट्ठा कर लो, जो जो कटने फुटने वाला काट दो। यहाँ प्लस का 21 है, यहाँ माइनस का 21 समाप्त हो गया। ये माइनस का 7 रूट 5 है, और यहाँ भी माइनस का 7 रूट 5 है। ये प्लस का 9 रूट 5 है, इधर भी प्लस का 9 रूट 5 है। ये माइनस का 15, ये प्लस का 15, समाप्त हो गया, ठीक है, समाप्त हो गया। तो बताना मेरे भाई यहाँ से क्या बनेगा, बताना यहाँ से क्या बनेगा। ये माइनस का 7, 9 और 7, 2 रूट 5 हो जाएगा, 2 रूट 5, ठीक है। यहाँ से कितना बनेगा, 9 रूट 5 माइनस 7 रूट 5, तो 2 रूट 5 हो जाएगा, 2 रूट 5, तो 2 रूट 5, 2 रूट 5, और यहां से मेरे भाई 9 माइनस 7, 2 रूट 5। अरे कैसे कर रहा है, कहीं पे मिस्टेक है क्या, कहीं पे मिस्टेक है क्या, ध्यान सुना मेरे भाई। ये 9 माइनस 7 2 हो गया, सब तो रूट 5 वाला ही है, तो 9 में से 7 चला गया तो 2 हो गया, 2 2 2 माइनस 7 हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 5, और माइनस का 5 प्लस का 9, माइनस का 5 प्लस का 9, तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 4 रूट 5 हो जाएगा, 4 रूट 5, और नीचे में कितना हो जाएगा, 4, तो 4 से 4 समाप्त हो गया, तो फाइनली बच गया रूट 5। रूट 5 का जो वैल्यू होता है 2.2 के करीब होता है, 2.2 के करीब होता है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 2 और 2.5 के बीच में बनेगा। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना, रूट 5 वाला का जाति लगाना है बस, रूट 5 वाला, ये रूट 5 वाला जाती है, रूट 5 वाला, रूट 5 वाला, यहाँ भी रूट 5 वाला, यहाँ भी रूट 5 वाला है, सबको एक साथ बांधना है। तो रूट 5 तो जाती है ना, जुटेगा तो यही ना, -7 प्लस का 9, ये 2 हो जाएगा, 2 2 यहाँ पे -7 है, तो ये 2 2 -7 माइनस का 5, और माइनस का 5 प्लस का 9, माइनस का 5 प्लस का 9, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, 4, तो 4, और इसका जाति रूट 5 सट जाएगा, तो ये 4 से 4 समाप्त हो जाएगा, रूट 5 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो